BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे लेयर्स के बारे में। लेयर्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में प्रयोग किया जाता है। यदि आपने पहले फोटोशॉप या ऑटोकैड इत्यादि सॉफ्टवेयर में काम किया है तो आप भली भांति जानते होंगे लेयर्स का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास लेयर्स का जो प्रयोग है बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा बाकी सॉफ्टवेयर्स में, लेकिन हम यहाँ पे लेयर्स को बारीकी से जानेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ यदि आप देखें तो हमारे पास 3 लेयर्स यहाँ पे दी गई हैं। लेयर्स आप एक एग्जाम्पल के रूप में ये मान सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास ट्रांसपेरेंट पेपर रहता है तो ये 3 ट्रांसपेरेंट पेपर हैं जिन पे अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग या ड्राइंग की गई है। पहले ट्रांसपेरेंट पेपर पे एक घर की शेप है, दूसरे ट्रांसपेरेंट पेपर पे ग्रास अर्थात घास की फ़ोटो है, तीसरे ट्रांसपेरेंट पेपर पे कुछ कलर फिल किया गया है। तो यहाँ पे 3 लेयर्स हैं हमारे पास। यदि मैं इन तीनों को इकट्ठा कर दूँ तो आप देखेंगे कि तीनों एक पर्टिकुलर इमेज को डिफाइन करते हैं, यानी कि एक घर जैसी इमेज मेरे पास अवेलेबल हो जाती है। लेकिन इसके लिए मुझे लेयर्स को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे सबसे पहली लेयर मेरे पास घर जैसी है जिसमें मैंने घर को ड्रॉ किया है। आप देखेंगे इसमें केवल एक शेप का प्रयोग किया गया है और उसे प्रयोग किया गया है। लेयर में आप किसी भी लेयर में कुछ भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने इसका प्रयोग किया है। दूसरी लेयर में मैंने कुछ कलर फिल किया है जो ऑरेंज और येलो कलर का मिक्सअप है, और तीसरी लेयर में मैंने कुछ ग्रास का प्रयोग किया है जो एक PNG इमेज के रूप में है। यदि मैं इन तीनों लेयर्स को दोबारा इकट्ठा कर दूं तो आप देखेंगे कि पहली लेयर, उसके पश्चात जो दूसरी लेयर है मेरे पास, और फिर तीसरी लेयर, तीनों लेयर मिलकर एक इमेज को क्रिएट करती हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तीनों अभी भी अलग अलग हैं, अर्थात घर वाली इमेज अलग है, कलर वाली अलग है और ग्रास वाली इमेज अलग है। मैं तीनों लेयर्स पे अलग अलग काम कर सकता हूँ, लेकिन जब कंबाइन करूँगा तो एक प्रॉपर शेप को ये अपनाएगी। तो इस तरह से मैं अलग अलग भी रख सकता हूँ अपने काम को और इकट्ठा करके एक एक्चुअल इमेज प्रोड्यूस भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और लेयर्स का प्रयोग लगभग सभी सॉफ्टवेयर्स में आजकल किया जाता है जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड रहते हैं, जैसे फोटोशॉप, ऑटोकैड इत्यादि में भी। तो कोरलड्रा में भी इसकी अपनी महत्ता है और हम देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार से हम लेयर्स का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।